अब देखो हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस जो अपने आप को विजनरी कहते हैं, रेवोल्यूशनरी कहते हैं, वो पिछले कुछ दिनों से लगातार केवल हार ही रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है कि सेथ रॉलिंस का इतना डाउनफॉल हो चुका है और क्या डब्ल्यूडब्ल्यू उन्हें यूज नहीं कर पा रही है, क्या डब्ल्यूडब्ल्यू उन्हें बर्बाद कर रही है और इन सब के पीछे रोमन रिंग्स का कितना हाथ है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि सेथ रॉलिंस अभी कुछ नहीं है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है रोमन रिंग्स जो डबल चैंपियन बन के बैठा है। तो इसके भी बारे में बात करेंगे कि क्या कुछ इसके पीछे का डिटेल रीजन है। तो जल्दी से आप वीडियो कर दे लाइक, साथ में ही चैनल को कर ले सब्सक्राइब एंड हम बिना देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो WWE हो या ऑल एलीट रेसलिंग की एवरी टॉक्स बिकॉज यू आर वाचिंग रेसल टॉक्स। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। अब सेथ रॉलिंस के पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए जो पिछले एक ईयर में रहा है वो वाकई बहुत ही बेकार रहा है। सेथ रॉलिंस सभी से मैच हार चुके हैं। रेसलमेनिया में जो उनका अनडिफीटेड स्ट्रीक चल रहा था, लगातार मैक्सिमम परसेंटेज से वह जीत रहे थे, वहां पर उन्हें कोडी रोड से हारना पड़ा, उन्हें एज से हारना पड़ा, उन्हें सिजारो से हारना पड़ा और डे वन में भी उन्हें हारना पड़ा। और कहां तक हार का लेवल है आप गेस कर सकते हैं कि एलिमिनेशन चैम्बर जो हुआ था सऊदी अरेबिया में, वहां पे सेथ रॉलिंस मैच में थे, लेकिन सेथ रॉलिंस पहले पिन हो जाते हैं और अंतिम में कौन बचते हैं? ऑस्टिन थ्योरी। मतलब ऐसे देखा जाए तो ऑस्टिन थ्योरी की भी बुकिंग सेथ रॉलिंस से अच्छी ही चल रही है। तो बड़ा क्वेश्चन यह होता है कि क्या सेथ रॉलिंस को डब्ल्यूडब्ल्यू बर्बाद कर रही है, क्योंकि लगातार सेथ रॉलिंस हार रहे हैं। अब इस वीक के मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद उनके प्रोमो को ही देखा जाए तो उन्होंने खुद बताया है कि वो कोडी रोड से 16 बार हार चुके हैं लगातार, जो डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है। चाहे लाइव इवेंट हो चाहे कुछ भी हो, लगातार हार ही रहे हैं। अब बात की जाए सेथ रॉलिंस के लिए बीच में क्या अच्छा आया है, तो हमें ज्यादा कुछ अच्छा नहीं देखने को मिला। उन्हें केवल डे वन में मौका मिला जहां पे सबसे ज्यादा चांसेस थे और रिपोर्ट भी कह रहे थे कि सेथ रॉलिंस हमारे नए चैंपियन बनने वाले हैं। और सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस की पार्टनरशिप थोड़ी लंबी टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने चलाया। अब बात यहां आती है कि डब्ल्यूडब्ल्यू क्या सेथ रॉलिंस को बेकार कर रही है, तो इसके पीछे मेरा आंसर कहने वाला है नहीं। कुछ हद तक कह सकते हैं जो कर रही है, लेकिन मैक्सिमम नहीं कर रही है। क्योंकि यह देखा जाए सेथ रॉलिंस अभी भी कंपनी के टॉप सुपरस्टार है, टॉप लेवल के मैचेज में रहते हैं। एज के साथ उन्होंने हिस्टोरिकल मैच दिया, रोमन रिंग्स से उन्होंने मैच दिया। अगर सिंपल वे में कहा जाए तो रोमन रिंग्स उस मैच को हार गए, डिस्क्वालिफिकेशन से रोमन रिंग्स हार गए उस मैच को, भले ही डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं गए। मतलब सेथ रॉलिंस को पुश तो मिला। मतलब अगर देखा जाए तो रोमन रिंग्स ब्रॉक लेसनर को हरा चुके हैं, जॉन सीना को हरा चुके हैं। रॉलिंस क्या बड़ी बात थी, उसको भी हरा देते, लेकिन नहीं हराया। कोडी रोड्स जब डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न किया है तो उन्हें सेथ रॉलिंस से मैच लड़ने को मिला है। मतलब टॉप सुपरस्टार के रूप में कंपनी देख रही है सेथ रॉलिंस को, इसीलिए वह सबसे नए सुपरस्टार जिन्हें एलिवेशन मिलना है उसके लिए सेथ रॉलिंस को चुना है। लेकिन फिर भी बात यही रहती है कि इतनी पुश देने के बाद, इतने हाई लेवल मैच देने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू में ऐसा क्यों लग रहा है कि सेथ रॉलिंस बेकार जा रहे हैं। इसके पीछे बड़ा रीजन है कि डब्ल्यूडब्ल्यू सेथ रॉलिंस को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाए। हाँ, इसके पीछे रोमन रिंग्स का क्या फैक्टर है, यहाँ पे मैं यह तो नहीं कहूंगा कि रोमन रिंग्स डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन है, यही रीजन है कि और किसी को मौका ही नहीं मिल रहा है जिसके कारण रोमन रिंग्स चैंपियन है और सेथ रॉलिंस बैठे हैं। तब यहाँ पे आंसर वही होने वाला है कि जैसा पॉल हेमन ने कहा कि कोई सुपरस्टार कितना भी अच्छा हो वो गलत टाइमिंग पे चला आया है रिंग में, क्योंकि यह रोमन रिंग्स का यार्ड है। डेफिनेटली हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन यह कह सकते हैं कि रोमन रिंग्स का कोविड पॉजिटिव होना बहुत बड़ा फैक्टर था सेथ रॉलिंस के लिए। क्योंकि जहां पे वह मैच को जीतने वाले थे बिगी के चैंपियनशिप को, वहां पे ब्रॉक लेसनर ऐड हो गए थे मैच में और डब्ल्यूडब्ल्यू को रेसलमेनिया में रोमन वर्सेस ब्रॉक कराने के लिए ब्रॉक लेसनर को चैंपियनशिप देना पड़ा, जो डेफिनेटली एक बड़ा फैक्टर था। लेकिन कुछ गलती की बात करेंगे जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने डेफिनेटली किया है, जैसे कि कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का लगातार मैच कराया गया। हालांकि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पेपर व्यू में मैच क्यों कराया गया, पेपर व्यू में सही है 3 बार भी करा दिया गया, मैच की क्वालिटी कभी भी डाउन नहीं होने वाली है। लेकिन बड़ी बात यह है सेथ रॉलिंस को हारना है, तो कोई जरूरी नहीं था कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को हर लाइव इवेंट में कराए। आई मीन डार्क मैच में भी करा रहे हैं, किसी भी लाइव इवेंट सुपर शो में भी जा रहे हैं तो करा रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि लोग देखते नहीं है, फिर भी रिकॉर्ड में यह आ जाता है कि सेथ रॉलिंस लगातार हार ही रहे हैं। दूसरी बात, जब केविन ओवेंस और सेथ रॉलिंस की पार्टनरशिप इतनी अच्छी से चल रही थी तो डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू को कुछ और दिनों तक इसे चलाना चाहिए था। और डब्ल्यूडब्ल्यू यह भी कर सकती थी कि टैग टीम यूनिफिकेशन से पहले सेथ रॉलिंस को चैंपियनशिप दे देती, कुछ दिन तो वो अपने पास चैंपियनशिप रखते, उसके बाद हार जाते या किसी तरह टाइटल यूनिफिकेशन हो जाता। इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वह भी यूनिफाई कर सकते थे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू
WWE ब्लड लाइन को टॉप पे दिखाना चाहती है तो डेफिनेटली उन्हें डबल चैंपियनशिप देना ही था, लेकिन वह कुछ दिनों के लिए सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस को भी एक साथ रख सकते थे। WWE ने यहाँ पर भी यही गलती किया और सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस को कुछ ही दिनों के बाद खत्म कर दिया। मतलब अब पता ही नहीं चल रहा कि इन दोनों के बीच कौन सी फ्रेंडशिप चल रही है। तो ये कुछ बड़े रीजन नजर आए हैं जहाँ पे WWE फेल हो गई यूटिलाइज करने में सेथ रॉलिंस को। लेकिन डेफिनेटली यह कहना कि सेथ रॉलिंस को WWE बेकार बुकिंग कर रही है, अगर रिजल्ट की ओर से कहे तो बेकार बुकिंग डेफिनेटली कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो WWE अभी भी सेथ रॉलिंस को टॉप लेवल का सुपरस्टार मानती है। और देखना यह पड़ेगा कि WWE अब उन्हें दोबारा मौका कब देती है, कब उन्हें चैंपियनशिप दिया जाता है, क्योंकि देखा जाए तो सेथ रॉलिंस को बहुत दिनों से चैंपियनशिप नहीं मिली है, न ही कोई मेजर हाईलाइट मिली है किसी चैंपियनशिप के साथ में। तो ये बड़ा रीजन है जो WWE को लग रहा है, WWE फैंस को लग रहा है कि सेथ रॉलिंस की WWE में बेकार बुकिंग चल रही है। लेकिन डेफिनेटली वेट करने की जरूरत है सेथ रॉलिंस को लेकर, जो कब WWE उन्हें एक बार फिर से उस बड़े पुश की ओर ले जा रही है जिस पुश पे अभी रोमन रिंग्स है। तो डेफिनेटली सेथ रॉलिंस के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या सेथ रॉलिंस को WWE बेकार बुक कर रही है या सेथ रॉलिंस को थोड़ा और वेट करने की जरूरत है? इसके बारे में आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ में गाइस अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दे लाइक, साथ में चैनल को कर ले सब्सक्राइब एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।